कि आप लोग को पता है कि उस समय भारत में दो कंपनियां यानी फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एकदम अपना बढ़ोतरी कर रहे थे एकदम। ये भी आए थे यूरोप से और ये भी आए थे यूरोप से, और दोनों चाहते थे कि भारत में हम व्यापार करें, यहाँ पे हमारा साम्राज्य स्थापित हो। ठीक है, इस चक्कर में दोनों में क्या होता था, टकराव होता था। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, ये देखिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया जो है वो कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, हुआ ये था कि ऑस्ट्रिया में जो सम्राट थे चार्ल्स सिक्स जो थे, उनका कोई बेटा नहीं था, यानी कि यूं कहें कि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। उनके बाद राजा कौन बनेगा ये नहीं था। ठीक है, लेकिन बेटी थी। ठीक है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था लेकिन बेटी तो थी। तब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कानून बना दिया कि उनकी जो गद्दी है वो उनके मरने के बाद किसको मिल जाता, उनकी बेटी को मिल जाता। ठीक है, यानी उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि जो गद्दी है वो उनकी बेटी यानी कि मारिया थेरेसा को मिल जाए। जब उनकी मृत्यु हो गई 1740 में, तो फ्रांस सहित बहुत सारे यूरोपीय देश जो है इसका विरोध करने लगे कि भाई महिला का शासन यहाँ पे कैसे हो सकता है, हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे कि अपने स्वार्थ के फायदे के लिए ये लोग क्या करने लगे, ऐसा कहने लगे कि हम महिला के शासन को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर महिला का शासन नहीं रहेगा तो किसी का शासन वहां नहीं होगा, अगर शासन नहीं होगा तो उसका टुकड़ा टुकड़ा करके अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, जैसे फ्रांस सोचता था कि अपने में मिला ले। अब इंग्लैंड क्या सोचता था, वो सोचते थे कि भाई फ्रांस जो है ये क्यों इतना आगे निकल जाए। यूरोप में भी इन दोनों में क्या था, प्रतिद्वंदिता था। चूंकि भारत में क्या था, ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसी तरह यूरोप में भी चाहते थे कि उनका दबदबा, फ्रांस चाहता था कि उसका वर्चस्व ज्यादा रहे, इंग्लैंड चाहता था उसका ज्यादा रहे।